अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स फॉर केमिस्ट। जनाब, अगर हमें कोई काम करना है और उसके लिए हमें डिसीजन करना हो कि जनाब हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और उसको अप्रूव करना हो तो स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं। अब जनाब बात ये है कि इस स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हुए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपना डिसीजन को आसान बनाएं, उसको अप्रूव करें। तो उसके लिए हमें दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, स्टैटिस्टिकल टूल एंड एवल्यूएशन ऑफ द स्टेटमेंट। अच्छा जनाब, स्टैटिस्टिकल टूल बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, आप कोई भी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट, टी टेस्ट और क्यू टेस्ट, आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब ये स्टेटमेंट आ रही है हमारे सामने। इस टेस्ट को अप्लाई करने के बाद, उस स्टेटमेंट के बाद फिर आप अपने डिसीजन जो आपने सोचा इस काम को करने के लिए, फिर वो उस स्टेटमेंट की बिना पर आप अपने अपने डिसीजन को फिर आसान बनाते हैं कि हमें क्या डिसाइड किया, डिसीजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फिर आपका जो है वो काम फिर आपका अप्रूव होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एवल्यूएशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि आपको कोई अगर काम करने डिसीजन करना है, उसको आसान बनाना और उसको अप्रूव करने का काम स्टैटिस्टिक्स का है। वो किस तरह से होता है? विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल एंड द एवल्यूएशन ऑफ द स्टेटमेंट। स्टैटिस्टिकल टूल बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। अब ये जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट ज़ाहिर बात हम जब केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं, केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कीमोमेट्रिक्स कहते हैं। कीमोमेट्रिक्स बेसिकली क्या है कि जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन द केमिस्ट्री इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द कीमोमेट्रिक्स। व्हाट अबाउट द एरर एंड इट्स टाइप? एरर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं? एरर बेसिकली क्या है कि आपका जो टारगेट वैल्यू है उससे आपकी ऑब्ज़र्व वैल्यू कितनी दूर है। अगर टारगेट वैल्यू से ऑब्ज़र्व वैल्यू ज़्यादा दूर होगी तो ज़्यादा एरर होगा और उतना कम एक्यूरेट होगा। क्या मतलब हुआ? डैट मीन्स द एक्यूरेसी इज़ इन्वर्स ऑफ द एरर। अगर आपके काम में ज़्यादा एक्यूरेसी है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपकी गलती कम है, उसके अंदर एरर कम है। सही है। और अगर आपके काम में एक्यूरेसी कम है तो मतलब गलतियाँ ज़्यादा हैं, वाइस वर्सा। तो इस चीज़ को इस तरह से समझते हैं कि जनाब आपके हम जब तीर का निशान लेते हैं तो उसके बाद हमारे सामने एक पॉइंट होता है, ये टारगेट वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग होते हैं, वो मुख्तलिफ निशान लेते हैं। कोई एक ऐसा अच्छा होता है उसका निशान काफ़ी क्लोज आता है इस टारगेट वैल्यू के, किसी का निशान अच्छा नहीं होता तो वो उसके लिहाज से उसकी जो यानी कि सलाहियत पे डिपेंड करता है कि वो उसकी कितना उसका निशान जो है उसके करीब है या इतना कितना दूर है। अगर हम लोग सपोज़ 4 लोग हैं, चारों ने निशान लगाए और उसके बाद हम क्या सोचते हैं? हम कहते हैं कि अगर ये टारगेट वैल्यू है तो ये जो पहला बंदा है इसकी जो पॉइंट है वो काफ़ी क्लोज़ है इसके। जब काफ़ी क्लोज़ है मतलब कि उसके अंदर वो ज़्यादा एक्यूरेट, हम कहते हैं ना बहुत एक्यूरेट निशाना लिया है इसने, तो हम कहते हैं ज़्यादा एक्यूरेट है। जब ज़्यादा एक्यूरेट है मतलब उसके अंदर एरर कम है। क्यों? कैसे साबित हुआ? वो इस तरह से कि अगर हम सपोज़ कह रहे हैं कि ये टारगेट वैल्यू है और ये हमारे सामने ऑब्ज़र्व वैल्यू है, तो इसके दरमियान डिफरेंस कितना है? कम है। जब कम डिफरेंस है तो ज़्यादा एक्यूरेट है और कम एरर है। अब सपोज़ अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, तो ये हम कहते हैं कि भाई इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो वैल्यू है इसके साथ जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि टारगेट वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एरर भी ज़्यादा है। जब एरर ज़्यादा है तो इसके अंदर एक्यूरेसी भी कम होगी, क्योंकि हमने कहा कि एक्यूरेसी इज़ इनवर्स ऑफ द एरर। इज़ दैट क्लियर? सो अब हम लोग बात करते हैं कि जो एरर की बात आ गई कि एरर क्या होता है कि टारगेट वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ज़्यादा एरर है और कम एक्यूरेट है, और अगर कम डिफरेंस है तो कम एरर है और ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स की। एरर की टाइप्स क्या हैं? तो 3 टाइप्स होती हैं, ग्रॉस एरर होता है, रैंडम एरर होता है एंड सिस्टमेटिक एरर होता है। ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर, इसके बारे में हम लोग ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। जनाब देखें, ग्रॉस एरर जो है एक ऐसा एरर होता है कि अगर आपके काम आप जो है कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके अंदर ग्रॉस एरर आ जाए तो आपको रिपीट करना होता है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या होता है कि ये ग्रॉस एरर ऐसा एरर होता है कि आप फॉर सपोज़ आपने क्या किया कि आप करते हैं टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, एसिड वेस्ट टाइट्रेशन करते हैं। तो एसिड वेस्ट टाइट्रेशन के दौरान आपने करा क्या कि आप यूज़ करते हैं, फॉर सपोज़ हमने NaOH एंड एसिटिक एसिड।
इनकी हम लोग जो है एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका हम इसका जो सोल्यूशन बनाते हैं, एसिटिक एसिड का भी सोल्यूशन बनाते हैं। अब हमने सपोज़ अगर हमने NaOH का सोल्यूशन बनाना था, वो हमने 0.2 मोलर का बनाना था, या 0.5 मोलर कह दीजिए, 0.5 मोलर का बनाना था। और एसिटिक एसिड का हमने बनाना था जो है तकरीबन 0.25 मोलर का बनाया था सपोज़, ठीक है। ये 0.5 को बनाना था, ये 0.25 मोलर का बनाना था। अब हमने क्या किया कि हमने 0.5 मोलर का NaOH बनाने के बजाय हमने एसिटिक एसिड को 0.5 मोलर का बना दिया, हमने उल्टा कर दिया। तो अब हुआ कि आपका एक्सपेरिमेंट पूरा उस लिहाज से ख़राब जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा कि आपको पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का जो एरर होता है जिसमें आपको पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर कहते हैं, ठीक है जनाब। यानी कि आपका ऐसा ब्लंडर होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट पूरा रिपीट करना पड़े, इसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। जबकि दूसरा एरर जो होता है वो कौन सा होता है आपका, वो आपका होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एरर है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं इट इज़ द इनडिटर्मिनेट एरर। अब ये जो इनडिटर्मिनेट एरर हम इसको क्यों कहते हैं, इसकी वजह ये है कि रैंडम एरर आपके काम में मौजूद होता है, वो लाजमी मौजूद होता है। मतलब आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप उसको मालूम नहीं कर सकते कि भाई ये रैंडम एरर है तो किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या वजूहात हैं इसकी कि क्यों आ रहा है, इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इनडिटर्मिनेट एरर इसलिए कहलाता है। अच्छा, ये जो रैंडम एरर होता है इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है, लेस मैग्नीट्यूड होता है इसका। लेस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मींस लेस सिग्निफिकेंस, या आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके काम में रैंडम एरर मौजूद है जो कि इनडिटर्मिनेट एरर है, जिसको आप मालूम नहीं कर सकते, उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, उसका असरअंदाज कम होता है, वो उसका सिग्निफिकेंस भी कम होती है। यानी कि अगर आपके काम में रैंडम एरर है तो आपके काम में इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, मतलब आप इतना जो है आप उसको काम को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अब क्योंकि रैंडम एरर जो है वो आपके काम में मौजूद ही रहता है और इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। जबकि आपका जो तीसरे किस्म का जो एरर होता है वो आपका होता है सिस्टमेटिक एरर होता है। सिस्टमेटिक एरर बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ द डिटर्मिनेट एरर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डिटर्मिनेट एरर होता है, यानी कि आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो कि मतलब किस वजह से आपका एरर आ रहा है। सिस्टमेटिक एरर भी तीन तरह के होते हैं, एक होता है आपका पर्सनल एरर, एक होता है आपका मेथड एरर, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमेटिक एरर तीन तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल एरर, एक होता है मेथड एरर, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इस एरर को आप डिटरमाइन कर सकते हो कि मतलब आपको पता है कि अगर आपके काम में आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर अगर आप सिस्टमेटिक एरर आया तो आपको पता होगा कि भाई ये जो एरर है ये इस वजह से आया है। यानी कि किस वजह से आ सकता है, आपका पर्सनल एरर की वजह से आ सकता है, मेथड एरर की वजह से आ सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से। यानी कि पर्सनल यानी कि आपका जो किसी फ़र्द ने काम किया है, जो पर्सन बाय पर्सन मतलब जो एक बंदा जो काम कर रहा है, तो उसकी वजह से जो एरर आ रहा है तो वो सिस्टमेटिक एरर के अंदर आएगा। और मेथड एरर क्या होता है कि आपने कोई भी मेथड चूज़ किया, जैसे कि कोई भी मेथड होता है आप चूज़ करते हो, जैसे कि टाइट्रेशन का होता है या जैसे क्रोमेटोग्राफी का होता है, कोई भी मेथड जो है आप चूज़ करते हो तो वो आपका मेथड एरर कहलाता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है कि आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी वजह से कोई एरर आ रहा हो तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। जैसे कि आपका HPLC हो गया, जैसे कि पीएच मीटर हो गया, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, उससे जो है कोई भी एरर अगर आपका आ रहा है तो वो आपके सिस्टमेटिक एरर के अंदर काउंट होगा। इसके क्या बात साबित हुई कि सिस्टमेटिक एरर इज़ द डिटर्मिनेट एरर, मतलब आपको पता होगा कि भाई ये जो एरर अगर आ रहा है तो वो इन तीन वजूहात की वजह से आ सकता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है,
मैग्नीट्यूड इज़ मोर एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट, यानी कि ये सिग्निफिकेंट होता है, आपके काम में असरअंदाज हो सकता है। जबकि रैंडम एरर था वो आपके काम में असरअंदाज नहीं था, ये इनडिटर्मिनेट एरर भी था और ये आपके काम में असरअंदाज भी नहीं हो रहा था। लेकिन ये ऐसा एरर है कि जो डिटरमाइन होता है, आपको पता होता है कि भाई ये इस वजह से आया है सिस्टमेटिक एरर, और ये ऐसा है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, इसकी सिग्निफिकेंसी ज़्यादा होती है, मतलब कि इसका जो असर होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एरर एंड इट्स टाइप्स। होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो।